सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने आर्टिकल 63A का फैसला मुतफिका तौर पर कलअदम करार दे दिया, जिसके बाद अब रुकने पार्लियामेंट पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दे सकेगा और इसका वोट गिना भी जाएगा। इससे पहले 17 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने यह फैसला दिया था कि मुनहरिफ रुकने असेंबली का वोट गिना नहीं जाएगा। पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करने वाले रुकन पर पाबंदी उम्र भर के लिए होगी या किसी खास मुद्दत की। इस पर पार्लियामेंट कानून साजी करे। 2022 के इस फैसले पर नजरसानी की दरखास्तें अदालत कबूल कर ली थी। अदालत ने आज की समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जज कौन होता है ये कहने वाला कि कौन रुकन मुनहरिफ हुआ। अरकान असेंबली या सियासी जमातें किसी जज या चीफ जस्टिस के मातहत नहीं, सियासी जमातें अपने सरबराह के मातहत होती हैं। जज तो मुंतखब नहीं होते। क्या कोई जज हलफ उठाकर कह सकता है कि आइन की इस शिक से वो खुश नहीं है? जमहूरियत इसीलिए डीरेल होती रही कि अदालत गलत इकदाम की तौसीक करती रही। दौरान समाअत अली जफर ने इस्तदा की कि उनके मौकिल बानी PTI खुद दलाइल देना चाहते हैं। अदालत ने यह दरखास्त मुस्तरद की तो वकील ने बानी PTI की तरफ से अदालत का बॉयकॉट कर दिया और कहा कि बानी का मौक़िफ़ है कि बानी PTI के मुताबिक बेंच गैर कानूनी है, इसलिए आगे बढ़ने का फायदा नहीं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस और अली जफर के दरमियान जुमलों का तबादला भी हुआ। अली जफर ने कहा कि उनकी इमरान खान से मुलाकात आज़ादाना नहीं थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बार बार इमरान खान का नाम क्यों ले रहे हैं, नाम लिए बगैर आगे बात करें। अली जफर ने बानी PTI के वकील के तौर पर समाअत का बॉयकॉट किया, लेकिन बतौर अदालती मुआविन समाअत का हिस्सा बने रहे। हुकूमत ने आर्टिकल 63A नजरसानी केस में अदालती फैसला आने के बाद पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने के लिए मुशावरत शुरू कर दी है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि पीर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जा सकता है। इस इजलास में आइनी तरामीम मंजूर कराए जाने का भी इम्कान है। हुकूमत ने बैरून मुल्क गए हुए अरकान पार्लियामेंट को भी वापस बुला लिया है। अभी आपको बताएंगे सीनियर सियासतदान फैसल वाबरा ने कहा है कि अरशद शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के थ्रेट अलर्ट की वजह से पाकिस्तान छोड़ा था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में उन्होंने अरशद शरीफ का वो मैसेज भी दिखाया जो उन्होंने फैसल वाबरा को भेजा था। अरशद शरीफ का ही मैंने आपको भेजा है। पहले मैंने आपको एक प्रूफ दिया जो पाकिस्तान अभी तक मुझे कोई रॉन्ग साबित नहीं कर सका। मैंने आपको भी कहा था कि आप प्लीज PTI तो बड़ी तेजी जाती है। अरशद शरीफ का एक मैसेज है मेरे फोन पर है, जब वो इस मुल्क से निकला हुआ था तो मैंने उसका फीड किया था। तो उन्होंने अरशद शरीफ ने कहा कि मैंने जो है ना इस थ्रेट अलर्ट की वजह से पाकिस्तान छोड़ा है, जो कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जारी की। देयर यू गो। ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, ये अरशद शरीफ का मैसेज है, फोरेंसिक करा लें। चले अब ये एक और बहस है, लेकिन नहीं, लेकिन मीर साहब ये है एक और बहस नहीं है सर। इस अरशद शरीफ की शहादत के पीछे मुहर्रकात क्या थे, किसको फायदा होना था, क्या होना था, उसको ढूंढना बहुत जरूरी है। और वही जनरल फैज सर, जनरल फैज प्लस खान अंडरस्टूड है ना सर। अगर आप आज के चीफ को रोक देते तो वो चीफ बन जाता, हम फैज हमीद बन जाता, तो वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ शाहराहों पर कंटेनर्स रखे जाने लगे। वफाकी दारुल हुकूमत में दाखिले के मुख्तलिफ रास्तों को बंद किया जा रहा है। PTI ने कल D चौक पर एहतजाज का ऐलान किया हुआ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने काफिले की शक्ल में D चौक पहुंचने का ऐलान कर रखा है। खैबर पख्तूनख्वा से D चौक आने वाले काफिलों को रोकने के लिए मोटरवे M1 सवाबी के मुकाम पर बंद कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कल D चौक इस्लामाबाद में PTI के एहतजाज की तैयारी कर ली। सवाबी इंटरचेंज तक हैवी मशीनरी और खाने पीने की अशिया पहुंचाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला ने शेलिंग से बचने का सामान भी सवाबी पहुंचाने की हिदायत की है। वज़ीर आला ने कहा कि चाहे जितने दिन सड़क पर गुजारने पड़े गुजारेंगे, हर हाल में D चौक पहुँच कर रहेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि किसी सूरत भी इस्लामाबाद पर धावा बोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर कल कोई इस्लामाबाद आएगा तो फिर हमसे शिकवा ना करे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहसिन नकवी का कहना था कि अगर कोई धावा बोलेगा तो उसे कोई नरमी या रियायत नहीं दी जाएगी। ऑलरेडी इस्लामाबाद में 144 लगी हुई है और उसके बाद हम बड़ा क्लियर कह रहे हैं, हमने जो जलसे के लिए जगह वगैरह भी मुख्तस हमने ऑलरेडी वो लॉ के तहत हो गई हुई है। अगर आप परमिशन लें, आपको पहले भी इजाज़त मिली थी और प्रॉपर चैनल से आएँ, आप ज़रूर जलसा करें, आपका आइनी हक़ है। लेकिन इस तरीके से किसी सूरत भी कोई चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये उस सूरत जब एक हेड ऑफ़ स्टेट शहर के अंदर मौजूद हो और उस टाइम पर आप धावा बोलने का ऐलान करें, ये किसका इंटरेस्ट है। मैं अभी भी कहूँगा कि अभी भी कल तक का टाइम है, उन लोगों को ये दोबारा सोचना चाहिए। प्लस अब अगर कोई कल ये करेगा तो उनको भी मैं एडवांस बता रहा हूँ कि उनके लिए किसी किस्म की भी कोई नरमी तवक्को ना करें। CM KP के एक समझदार और अच्छे पाकिस्तानी हैं, उनको भी ये अपने फ़ैसले को रिव्यू करना चाहिए। जहाँ तक रही बात कि अगर कोई प्रोटेस्ट करेगा कल इस्लामाबाद में
अगर कोई आएगा, पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है, हमने अपना पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है, फिर इतना ज़रूर है कि कोई शिकवा ना करे। कल का एहतजाज रुकवाने के लिए वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से राबता किया है। सूबाई वज़ीर जाहिद शाह तुर्रो ने वज़ीर आला KP से वफाकी हुकूमत के राबतों की तस्दीक भी कर दी है। वफाकी हुकूमत के राबतों पर वज़ीर आला ने मुशावरत के लिए पार्टी रहनुमाओं का इजलास बुला लिया है। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक ने हमें ज्वाइन किया है। अबू बकर सिद्दीक, क्या बात हुई है? बिल्कुल, कल डी चौक में एहतजाज के हवाले से वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा से वफाकी सतह पर जो है वो राब्ते जारी है और सूबाई वज़ीर खुराक जाहिद शाह तुर्रो ने इन राब्तों की तस्दीक कर ली है और उन्होंने बताया कि वज़ीर से वफाकी सतह पर जो है वो इस वक्त राब्ते जारी है और ज़राए का यह बताना है कि हुकूमती नुमाइंदों की वज़ीर से एहतजाज मनसूख करने से मुतल्लिक गुफ्तगू हुई है और ये भी बताया ज़राए ने कि अली अमीन गंडापुर ने एहतजाज जो है वो किसी सूरत मनसूख न करने का फैसला किया है और इसी राब्तों के तनाजुर में जो है अली अमीन गंडापुर ने एक इजलास भी तलब कर लिया है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा जो है वो उनको मौजूद किया गया है और इस वक्त ये इजलास जो है वो जारी है। इस इजलास में मुख्तलिफ जो एहतजाज के हवाले से उमूर है तो उस पर मुशावरत की जाएगी। इसी सिलसिले में हमारी जो है सूबाई वज़ीर खुराक जाहिद शाह तुर्रो से गुफ्तगू हुई है तो उन्होंने बताया कि वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जो है वो डी चौक एहतजाज पर डट गए हैं और अली अमीन ने जो है जवाब दिए वफाकी वज़रा की जो। ठीक है, शुक्रिया आपका अबू बकर सिद्दीक, आप हमें तफसील से आगाह कर रहे थे। PTI ने डी चौक एहतजाज मुअख्खर करने की मशरूत पेशकश कर दी है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए रहनुमा PTI ज़ैन कुरैशी ने कहा कि अगर हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम का मामला 23 अक्टूबर से आगे ले जाए तो तहरीक इंसाफ भी अपने जलसे, जुलूस और धरने मुअख्खर कर देगी। अगर हुकूमत अपना बिल मौखर कर देती है, अपनी 26वीं आईनी तरमीम को कह देती है, आज आके ऐलान कर दे कि हम उसको 23 अक्टूबर से आगे ले जाएंगे, तो मैं खुद अपनी जमात के पास जाऊंगा और कहूँगा कि कल की एहतजाज को मौखर कर दें। मैं आज आपको गारंटी कर रहा हूँ मीर साहब आपके शो में कि आप हुकूमत से ये मनवा लें कि ये अपने 26th अमेंडमेंट को 23 अक्टूबर के आगे ले जाएंगे, सारा मसला ख़त्म हो जाएगा। आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान जियो और जंग के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में रंगारंग वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का आज 8वां रोज है। इसकी तफसील बता रहे हैं वकास आलम। मौसीकी, खेल और सकाफत से रंगारंग ये तकरीब आर्ट्स काउंसिल में जंग और जियो के इश्तराक से सजाई गई है। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल नामी इस फेस्टिवल के 8 रोज़ गुजर चुके हैं और 8वें रोज़ जो है आर्ट्स काउंसिल में 2 खेल पेश किए गए। एक जो है वो अतालवी आर्टिस्टों की जानिब से पेश किया गया, जबकि दूसरा खेल जो था वो अंग्रेज़ी ज़बान में वी जैन एरर 404 नॉट फाउंड के नाम से पेश किया जा रहा है। आज का जो दुनिया का मौजू है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, उसके बहुत करीब है, चूँकि AI जो है वो दुनिया में मौजू बहस बना हुआ है और AI की वजह से जो मसाइल जन्म ले रहे हैं उसी को इस खेल का मौजू बनाया गया है। इस खेल में जो है वो AI की जानिब से अफरा तफरी, इस्तबदाद और उसके अलावा जो पेश आने वाले दीगर मसाइल हैं, मायूसी है, उसको बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तंजिया तौर पे पेश किया गया। 38 रोज़ा ये फेस्टिवल जारी है और 2 नवंबर तक ये फेस्टिवल जारी रहेगा। सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं ने उमरकोट वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम करने का मुतालबा कर दिया। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिंधु नवाज लाखों, अनीस हारून, शीमा किरमानी और जुल्फ़िकार जूनियर ने कहा कि 13 अक्टूबर को अदम तशद्दुद के हक़ में एहतजाज किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में डीजल से चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी कर दी गई। मुख्तलिफ रूट्स पर गाड़ियों के किराए 2 रुपये से 14 रुपये तक कम किए गए हैं। तलबा, खुसूसी अफराद और मुअम्मर अफराद के लिए किरायों में 50% तक की रियायत भी दी गई है। कराची के साहिली इलाके हॉक्स पे में 6000 एकड़ ज़मीन अलॉट किए जाने के केस में सिंध हाई कोर्ट ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध को इलाके का मुकम्मल सर्वे पेश करने का हुक्म दे दिया। मुकर्रर वक्त में जवाब जमा न करने पर अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध के हुक्काम पर बरहमी का इजहार किया। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने रिमार्क्स दिए कि इलाके में 58 गोठ आबाद हैं, इलाका मकीनों को बेदखल न किया जाए। जस्टिस अमजद अली सेहतू ने कहा कि पहले ही 1 से लेकर 9 तक हाउसिंग अथॉरिटीज बनी हुई हैं, वो तो 10वीं पर भी मुतमईन नहीं होंगे। अदालत ने इलाका मकीनों की बेदखली के खिलाफ हुक्म इम्तना में तौसी कर दी। वकीला का कहना है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अदालत में बदतमीजी करने वाले PTI के कारकुन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुकामी वकील सरदार मसरूफ एडवोकेट ने दावा किया है कि मुस्तफ़ैन काज़मी को गिरफ्तार करके थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर दिया गया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ के मुताबिक थाना सेक्रेटेरिएट ने इस मुबैना गिरफ्तारी पर मौक़िफ़ देने से गुरेज किया है।